इस कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक अनाथ आश्रम में जहां 10 साल की छोटी सी बच्ची सोफी रहती है। आश्रम की मालकिन बहुत लापरवाह और खड़ूस किस्म की है, इसलिए सोफी उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती। सोफी को रात नींद नहीं आती, इसलिए वह कहानियों की किताबें पढ़कर अपना वक्त गुजारती है। पर हम देखते हैं कि एक बड़ा काला साया सोफी को बाहर से देख रहा था। कुछ देर बाद सोफी की बिल्ली को बाहर से कुछ आवाज आती है। सोफी उसके पीछे जाती है कि कुछ बिल्लियां एक बड़े राक्षस से डर रही है, लेकिन वह राक्षस सोफी को देख लेता। सोफी डर के छुप जाता, लेकिन वह राक्षस आसानी से सोफी को उठाकर ले जाता है। चादर से बाहर झांककर सोफी देखती है कि राक्षस लोगों से बचाता हुआ उसे तेजी से शहर से दूर ले जा रहा है। तेज रफ्तार और बादलों में एक बड़ी छलांग लगाकर एक दैत्य के देश में ले जाता है, जहां बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। वह सोफी को अपनी गुफा में ले है और उसे एक तरफ लटका कर खाने के लिए कुछ सब्जियों काटने लगता है। सोफी देखती है कि यह बहुत बड़ा इंसान है, राक्षस ना ही। इसके बाद वह किसी तरह आराम से भागने की कोशिश भी करती है, पर दैत्य के कान बहुत और तेज है और सोफी को देख लेता है और उससे कहता है कि वह यहाँ से नहीं भाग सकती। वह सोफी को तवे में बैठाकर अपनी टेबल पर रख देता है। सोफी को लगता है उसे खा जाएगा, पर दैत्य कहता है कि वह इंसानों को नहीं खाता, वह तो बस एक सब्जी खाता है जिसका नाम है ककरभुजा। वह कहता है कि इंसानों को खाने वाला दैत्य बहुत बड़े और बुरे होते हैं, बिल्कुल उनके जैसे। दैत्य कहता है कि सोफी ने उन्हें देख लिया और वह सबको डो यह बात बता देगी, इसीलिए उन्हें अपने साथ ले आया। दूसरे वर और सूफी बिल्कुल खुश था क्योंकि उसे आश्रम में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। सोफी कहती है कि वह भाग जाएगी। उसे दैत्य समझाते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो बुरे दैत्य उसे खा जाएंगे। इसके बाद सोफी को अपने टूटे हुए जहाज पर रख देते हैं। सोफी के सदर में उसके साथ साथ उसकी कहानी की किताब भी आ गई थी। सोफी यह देखकर हैरान होता है कि दैत्य उसकी कहानी की किताब पढ़ सकती है। कहानी वाली किताब पढ़ने पर सोफी को नींद आ जाता है और वह सो जाता है। दैत्य ये देख लेता है, फिर तुरंत अपनी गुफा के एक खुफिया कमरे में जाता है, जहां पर कांच की बोतलों में बहुत सारे सपना कैद हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। दैत्यों उसमें से एक बहुत ही बुरा सपना निकलता है। फिर हम देखते हैं कि सोफी उठ जाता है, वह दैत्य सोता रहता है। मौका देखकर सोफी गुफा से बाहर निकल जाती है और भागने लगती है और एक बुरा दैत्य उसे पकड़ लेता है और वह अच्छे दैत्य से मदद मांगता, लेकिन वह मदद नहीं करता। देखते देखते वह बुरा दैत्य सूफी को जिंदा निगल जाता है। पर यह सब तो सिर्फ एक सपना था जो दैत्य ने सोफी के लिए बनाया था, ताकि वह उसको समझा सके कि अगर वह भागने की कोशिश करेगी तो उसके साथ क्या होगा। फिर दैत्य नाश्ते में एक हारा शरबत पीता है, जिसको वह काकरे शरबत कहता है। सोफी देखती है कि उस शरबत में झाग नीचे की तरफ जाती है। अगर जाग नीचे की तरफ जाएगी तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन दैत्य कहते हैं कि यह गड़बड़ नहीं, पेट की पुकार कहते हैं। सोफी पूछता है कि पेट की पुकार आखिर होता क्या है। तभी दैत्य बहुत सारा शरबत खाकर दिखाता है कि पेट की पुकार क्या होता है, लेकिन तभी वहां पर मांस खाने वाले दैत्य आ जाते हैं। सोफी सूख जाती है, लेकिन मांस खाने वाले दैत्य सूख सकता है, इसलिए सोफी कक्कड़ बुझा के अंदर छुप जाती है उसको भगाने के लिए। अच्छा दैत्य उसको कक्कड़ भुजा देकर जाने को कहता है, लेकिन जैसे ही वह देखता है कि सोफी वहां पर छुपा हुआ है तो उसे खाने से रोकती है और उसे ककरे शरबत देकर वहां से भेज देता है। सोफी सब्जी से बाहर आता है, फिर दैत्य उसके हाथ में बिठाकर अपने खुफिया सपनों के कमरे में ले जाता है। वह सोफी को बड़े ध्यान से नहलाता है और फिर उसे इंसानों के कुछ कपड़े भी देता है। जब सोफी चादर के अंदर कपड़े बदल रही थी, तब तक उसके लिए एक बड़े से पेड़ में एक छोटा सा कमरा तैयार करता है जहां सोफी रह सके। सोफी कपड़ों के देर में से एक लाल जैकेट पहन लेती है, जिसे देखकर दैत्य को कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है। फिर दैत्य सोफी को उसके कमरे
में शोर कर अपने काम पर जाने लगता है। सोफी के पूछने पर उसका काम है सपनों को कैद करना। सोफी जीत पर उतर आती है और उसको भी सपने पकड़ने जाना है। उनके साथ कहता है आखिर में दैत्य को उसकी बात माननी ही पड़ती है। गुफा से बाहर आकर दैत्य सोफी को दिखाता है कि कैसे सारे बुरे दैत्यों सो रहे होते हैं। उन बुरे दैत्यों से बचकर आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके आंख खुल जाती है और वह अच्छे दैत्य को पकड़ लेते हैं। सोफी बांसते हुए एक पुरानी गाड़ी में छुप जाता है और वहां से वह देखती है कि कैसे बुरे दैत्य अच्छे दैत्य के साथ खिलौने की तरह खेल रहे हैं। सभी दैत्यों को एक खेल का आइडिया आता है। बुरा दैत्य एक गाड़ी लेकर पहाड़ के ऊपर जाता है और अच्छे दैत्य को उसे पर जबरदस्ती बिठाकर नीचे धकेलता है। वही दूसरा दैत्य पहाड़ के ऊपर जाकर दो गाड़ियों पर सवार हो जाता है, जिसमें से एक के अंदर सोफी है। अच्छे दैत्य को टक्कर से बचाने के लिए सोफी गाड़ी का स्ट्रिंग घुमा देती है, जिससे टक्कर तो होती है पर चोट बुरे दैत्यों को लगती है। सभी दैत्यों को यह देखकर बहुत मजा आता है, पर इससे पहले वह और कुछ करते अचानक बारिश आ जाती है और पानी से डरने वाले सारे बूढ़े दैत्य सूख जाते हैं। अच्छा दैत्य सोफी को लेकर वह चला जाता है, लेकिन जल्दबाजी में सोफी की चादर को वही भूल जाती है जो बदकिस्मत से मांस खाने दैत्य को मिल जाती है। लंबा सफर तय करके सोफी और दैत्य सपनों के पेड़ तक पहुंच जाते हैं, जिस पर ढेर सारे अच्छे और बुरे सपने होते हैं। दैत्य कहते हैं कि उसके कान बहुत तेज है और वह चमकते तारों से लेकर छोटी चींटियों की भी आवाज सुन सकता है। और वह सोफी को यह भी बताता है कि सोफी से पहले भी कोई इंसान उसका दोस्त बना था और वह उसे बड़े फरिश्ते जी कहकर बुलाता था, यानी कि BFG। इतना कहकर वह दोनों जादुई नदी में कूदकर सपनों की दुनिया में जाते हैं और खूब सारे सपने, जिसमें से एक तो बहुत बुरा सपना होता है। फिर वह सपनों की दुनिया से बाहर आकर सीधे शहर की ओर जाते हैं, जहां BFG सोते हुए बच्चों के मन में अपनी सपनों की छड़ी से सपने फूंकते हैं ताकि वह बच्चे अच्छे सपने देख सके। लेकिन जब BFG और सोफी वापस जा रहे थे तब उन्हें मांस खाओगे दैत्य देखते हैं जो बच्चों का शिकार करके लौट रहे थे। तभी सोफी को याद आता है कि उसकी चादर दैत्य देश में गिरा दी। BFG को जब यह बात पता चलता है तो सोफी को वह वापस आश्रम छोड़ आते हैं, क्योंकि मांस खाने दैत्य उसके बारे में जान चुके हैं। अब वह वहां पर सुरक्षित नहीं है। सोफी के जीत करने पर BFG उसे बताते हैं कि सोफी से पहले भी BFG का एक छोटा सा लड़का BFG का दोस्त बना था और वहीं उन्हें BFG बुलाता था। और सोफी ने उसे लड़के की जैकेट भी पहनी है, पर बुरे दैत्यों से उन्हें नहीं बचा पाए। पर वह सोफी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे कि आंखें भर आती है और फिर वह सोफी को अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं। वापस आश्रम जाकर सोफी को याद आता है कि BFG की छोटी से छोटी आवाज भी सुन सकते हैं। इसका मतलब वह कुछ भी कहेगी तो BFG चुन सकते हैं। वह कहती कि वह अपनी बालकनी से कूदने वाला, और वह बिल्कुल ऐसा ही करती है। पर BFG उसे बचा लेते हैं। वह दोनों दैत्य देश लौट आते हैं, पर मांसखाव दैत्य उनका इंतजार कर रहे हैं गुफा के अंदर। सोफी और BFG दैत्य को रोकने के उपाय सोच रहे थे, लेकिन तभी वहां पर सारे के सारे बुरे दैत्य आ जाते हैं और सोफी को ढूंढने लगते हैं। उन सब की नाक बहुत तेज है, इसलिए सोफी उनसे ज्यादा देर चुप नहीं रह पाएगी। सोफी को खतरे में देखकर BFG में आखिरकार हिम्मत आ जाती है और वह एक गर्म लोहे की रोड और पानी की मदद से उन सभी बुरे दैत्य को वहां से भगा देते हैं। दैत्यों से बचने के लिए सोफी कमरे में छुप गई थी, जहां पर पहले वह छोटा लड़का रहा करता था। वहां उसे रानी की एक तस्वीर मिल जाती, जिसे देखकर उसे एक मस्त आइडिया आता है। वह BFG से कहता है कि उन्हें रानी से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन इसके लिए उन्हें रानी को सारी दैत्य की सारी कहानी सुनानी होगी। तब BFG सोफी के साथ
मिलकर एक बहुत बुरा सपना तैयार करते हैं जिसमें मांस खाबो बच्चों का शिकार करते हैं। बीएफजी सपने की मदद से रानी को यह बताएंगे कि उन्हें दैत्यों को रोकना होगा इससे पहले कि वह सारे बच्चों को खा जाए। रानी को डोट विश्वास दिलाने के लिए सोफी को रानी से मिलवाना चाहता है, लेकिन बीएफजी कहता है कि वह इंसानों के सामने कभी नहीं आएंगे। लेकिन बच्चों की जीत के आगे कोई क्या कर सकता है। सूरज निकलने से पहले वह दोनों सॉरी सुख दरबार पहुंच जाते हैं जहां महारानी रहती है। सिपाहियों से बचते हुए वह रानी के कमरे की खिड़की तक पहुंच जाते हैं। फिर भी एफजी रानी के मन में वह भयानक सपना फोकटते हैं जिसमें बुरे दैत्य का आतंक देखकर महारानी डर के मारे उठ जाती है और वह उठकर देखती है कि उनकी खिड़की पर एक छोटी सी लड़की बैठी है। सोफी महारानी को बताती है कि उन्होंने सपने में जो भी देखा वह सब कुछ सच था और उन्हें बुरे दैत्यों को रोकना होगा। महारानी को यह सब कुछ बस एक मजाक लग रहा था, इसलिए सोफी अपनी बात साबित करने के लिए सोफोबी एफजी को बुलाती है। वह बाहर आ ही जाते हैं। महारानी के सिपाही भी एफजी को आगे आने का रास्ता देते हैं, उनसे मदद मांगते हैं और महारानी कहती है कि वह उनकी मदद करेंगे। इसके बाद महारानी बीएफजी को खाने पर बुलाती है। बीएफजी को महल में घुसने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उन्हें खाना काफी पसंद आता है और बदले में मौजूद सभी को अपना मनपसंद ककरे शरबत भी पिलाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ वह तो आप खुद ही देख पाते हैं। बीएफजी महारानी की आर्मी को दैत्य देश ले जाते हैं और वहां उन्हें इंतजार करने को कहते हैं। अपनी गुफा में जाकर बीएफजी उसे बुरे सपने को लेकर आते हैं जिसे सोफी ने पकड़ा था। वह इस सपने से सभी बुरे दैत्यों को डराना चाहते हैं और जब वह सब डरे हुए होंगे तब आर्मी उन पर हमला कर देगी। सपनों को सोने से पहले सोफी बीएफजी पूछता है कि क्या इस सब के बाद वह उनके साथ रह सकती है। बीएफजी उसे शहर में ही रहना चाहिए जहां वह बड़ी होगी और उसका खुद का परिवार होगा, लेकिन बीएफजी हमेशा उसके साथ रहेंगे क्योंकि बीएफजी उसकी हर बात सुन सकते हैं, फिर चाहे वह उनसे कितनी भी दूर क्यों न हो। सूरज निकल आता है, लेकिन बीएफजी अपनी सपने फूकने की छड़ी तो रानी के महल में भूल गए। सोफो वक्त जाया ना करते हुए सपनों की बोतल पूरे दैत्यों के बीच ले जाती है, पर इससे सोफी तुरंत उस बोतल को तोड़कर सपने को आजाद कर देती है। उसमें से बड़ा मांस खाओ दैत्य सपने को नष्ट कर देता है, पर बाकी सारे दैत्य सपने की शिकार हो जाते हैं और परेशान होकर रोने और भागने लगते हैं। बुरे दैत्यों से सूफी को बसाने के लिए बीएफजी 20 में आते हैं, पर इससे पहले वह बीएफजी को चोट पहुंचाए आर्मी उसे पकड़ लेती है और देखते ही देखते रस्सी और जालों की मदद से एक एक करके सभी दैत्यों को कैद कर लिया जाता है। बीएफजी सोफी को इस भगदड़ से बचा लेते हैं और वह दोनों बुरे दैत्यों को अलविदा कहते हैं। आर्मी बुरे दैत्यों को समुद्र के बीच एक आइलैंड पर फेंक देती है जहां उन्हें खाने के लिए ढेर सारी काकर भुज और उगाने के ये उसके बीज दिए जाते हैं और अब सारी उम्र यही कैद रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफी महारानी की असिस्टेंट मेरी के साथ महल में रहती है। वह खिड़की पर आती है और हमें बताती है कि बीएफजी अभी भी रहते हैं, बल्कि अलग अलग तरह की स्वादिष्ट सब्जियां पकाते और खाते हैं। सोफो बीएफजी को गुड मॉर्निंग कहती है, यह जानते हुए कि उन्हें जरूर सुनाई देगा। और वही दुर्दैत्य देश में बीएफजी मुस्कुराते हैं जब वह सुनते हैं कि सोफो उन्हें गुड मॉर्निंग कह रही है। और यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। रोज़ नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।